जुंजी ईतो कलेक्शन की एक और नई मांगा में तुम सभी का स्वागत है। एंड आज से हम लोग शुरू करने वाले जुंजी ईतो का वन ऑफ द फेमस स्टोरी तोमिको। ये मांगा जितना आगे बढ़ता हुआ जाएगा उतना ही ज़्यादा डार्क और क्रीपी होता जाएगा। तो हाँ, चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई तुम इसकी कवर पैनल देखो, जहाँ पे टोमी जा रहा है उसके हाथ में एक नाइफ है और सामने बहुत सारे लड़के जा रहे हैं। अभी तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, पर स्टोरी आगे बढ़ते हुए तुम्हें समझ आ जाएगा। अभी कहानी की शुरुआत होते हैं और हम देखते हैं एक स्कूल के अंदर फ्यूनरल चल रहा है और ये है टोमी का फ्यूनरल। सभी स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट खौफ के अंदर है, क्योंकि टोमी का जो बॉडी पीसेस है वो पूरे शहर में फैला हुआ है। और फिर हमें पता चलता है कि ये सब हुआ स्कूल के फील्ड ट्रिप वाले दिन पे हुआ था। देन यहाँ पे एक डिटेक्टिव आती है और सबसे पूछताछ करने लगती है। और तभी क्लास के अंदर एक टीचर आती है और सबको थैंक्स कहती है कि आज की इस फ्यूनरल पे अटेंडेंस के लिए। फिर वो टीचर्स बताने लगती है कि मुझे बताए कि टोमी के साथ जो हुआ है उसके वजह से तुम सभी लोग खौफ के अंदर हो। और सभी को यही लग रहा था कि ये एक साइकोपैथ का काम है। और तभी उसी क्लास के अंदर हमें दिखाया जाता है टोमी की बॉयफ्रेंड को, जिसका नाम है यामामोटो। देन क्लास टीचर बताने लगती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वही साइकोपैथ अभी हमारे आसपास के अंदर है, इसीलिए किसी भी लड़की को अकेले बाहर नहीं घूमना चाहिए। एटलीस्ट टोमी की डेथ से हम लोग ये लेसन तो सीख ही सकते हैं। और हाँ, मुझे पता है कि उसे भूलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, पर हम कितना भी उसे मिस करें उससे कुछ नहीं होने वाला, वो वापस नहीं आने वाला। एंड तभी उस क्लास की दरवाज़ा खुलता है और उसमें से आती है टोमी। टोमी बोलती है कि आई एम सॉरी, मैं लेट हो गया। और ये देख के तो सबकी फट जाती है भाई, किसी की भी फट जाए। तुम सोचो कि उसकी फ्यूनरल चल रहा है। और फिर क्लास टीचर तागेशी आके टोमी को बोलती है कि टोमी बोलते हैं, ओ मिस्टर तागेशी, तो आपने मुझे ढूंढ लिया। वो बोलते कि चलो तुम टीचर्स रूम में आओ। और बोलते कि तुम हो कौन, तुम टोमी के कोई ट्विन सिस्टर वगैरह हो क्या? वो बोलती क्या, आप क्या बात कर रहे हो, मेरी कोई सिस्टर वगैरह नहीं है। ये बोलने के साथ टोमी मिस्टर तागेशी को ऐसे जोर से हक कर लेता है और फिर बोलता है कि आई लव यू, मैं जब ग्रेजुएट हो जाऊंगी क्या आप मुझसे शादी करोगे? फिर मिस्टर तागेशी तो टोमी को खुद से दूर करने की बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर रहा था, पर वो ऐसा कर ही नहीं पा रहा था। फिर हम लोग क्लास के अंदर आते हैं और सभी लोग इसी के बारे में बातें कर रहे हैं कि क्या वो कोई भूत है क्या। तभी क्लास के अंदर एक और टीचर आती है और बोलती है, बच्चों एक बैड न्यूज़ है, तुम्हारी टीचर। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर तागेशी बेहोश हो चुकी है और किसी को भी कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है स्कूल में। तभी एक एम्बुलेंस आती है और मिस्टर तागेशी को लेकर चला जाता है। देन हमें दिखाया जाता है कि टोमी यामामोटो से ऐसे चिपके बैठा हुआ है और किसी भी जगह उसको अकेले जाने ही नहीं दे रहा, एकदम उससे चिपक चुकी है। देन टोमी जो है अपनी बेस्ट फ्रेंड रिको के साथ घर की तरफ जा रहा था और टोमी बोलती है कि सभी लोग मुझसे ऐसे अजीब से क्यों बिहेव कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे क्लास के सभी लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं। ये बोलने के साथ वो एक ब्रिज के ऊपर से जा रहा था, लेकिन रिको उसकी बातें ही नहीं सुन रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि टोमी मरा ही नहीं है, वो सब कुछ एक सपना है। और ये सोचते हुए जैसे ही वो पीछे देखता है, वो देखता है कि टोमी ब्रिज के नीचे उस पानी में देख रहा है। एंड ये देखते हुए ही वो एकदम घबरा जाता है और बोलते कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर वो इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि वो वहाँ से भागने लगती है और बोलती कि नहीं, ये ब्रिज तो वही है। और फिर वो भाग के जाते यामामोटो के पास और यामामोटो बोलती है कि रिको क्या हुआ। और रिको बोलती है कि मुझसे और ये सब कुछ सहा नहीं जा रहा है। और यामामोटो बोलते कि हाँ, मुझसे भी, और शायद से मिस्टर तागेशी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। देन यामामोटो बोलते कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम पुलिस के पास जाके सब कुछ कन्फेस कर देते उस दिन क्या हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस दिन फील्ड ट्रिप पे क्या हुआ था। हम देखते हैं कि ये सारे लोग तो ऐसे ही फील्ड ट्रिप पे गए थे और तभी वो लोग एक जगह पे रुकता है रेस्ट लेने के लिए। और हम देखते हैं मिस्टर तागेशी जो है ऊपर बैठ के सुट्टा वगैरह फूंक रहा था। तभी उसके पास आती है टोमी। मिस्टर तागेशी टोमी से बोलती है कि तुम्हें अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलना नहीं है क्या? टोमी बोलती है कि नहीं, मैं अभी बच्ची नहीं हूँ। और ये सब कुछ दूर से यामामोटो भी देख रहा था। तभी रिको के पास एक लड़की आके बोलती कि वो देखो, तुम्हारी फ्रेंड टोमी फिर से मिस्टर तागेशी से चिपक रहा है। फिर टोमी मिस्टर तागेशी से बोलती है कि
तुम अपने वाइफ को कब छोड़ रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं इस हालत में ज्यादा दिन नहीं रह सकता। मैं प्रेग्नेंट हूँ। व्हाट? तभी यहाँ पे यामामोटो आके टोमी को हाथ पकड़ के खींचता है और बोलते कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। देन उन दोनों के बीच में कुछ भसड़ वगैरह होती है। यामामोटो उसको फ्रस्ट्रेशन में एक थप्पड़ लगा देता है और ये देख के सब लोग एकदम शॉक हो जाती है और टोमी बोलती कि तुम कैसे मॉन्स्टर हो। ये बोलने के साथ वो वहां से जैसे ही जाने लगती है उसकी पैर फिसल जाती है। देन वो ऊपर वाले क्लिफ से नीचे गिर जाता है और सबके सामने मर जाता है और किसी को भी कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। और यामामोटो बोलते कि ये सब कुछ मेरी ही गलती है, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। पर मिस्टर ताकेशी यामामोटो को रोक लेता है और बोलते कि इसका कारण तुम ही हो, तो क्या तुम जेल के अंदर जाना चाहते हो क्या? फिर यहाँ पर जो लड़कियां है वो यामामोटो को डिफेंड करने लग जाती है। बोलते कि अरे ये देखो इसमें यामामोटो की कोई गलती नहीं है, ये टोमी तो खुद ही उस क्लिप से नीचे गिर चुका है। आई मीन इट्स ट्रू। फिर सारे लड़कियां यामामोटो से बोलते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ, तो इतना तो देख के तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ये सारी लड़कियां टोमी को तो पसंद बिल्कुल नहीं करती है। देन उनमें से एक लड़का बोलता है कि उनमें से कोई एक टूल बॉक्स लेके आया था ना, जाओ जाके वो टूल बॉक्स लेके आओ। फिर मिस्टर ताकेशी सभी लड़कों से बोलते कि अपने कपड़े निकाल दो और लड़कियों तुम देखो चारों तरफ ताकि कोई आ तो नहीं रहा है। देन सारे लड़के उस टूल बॉक्स से सीजर्स और सॉ निकाल के टोमी को बॉडी को काटने लग जाता है। तो अब तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि टोमी की बॉडी पीसेस कैसा हुआ। और बीच में से ही टोमी जाग जाता है। ये देखने के बाद तो ये बंदा बोलते कि मिस्टर ताकेशी अब हम क्या करें। देन एक लड़का उस टोमी को मुंह पकड़ता है और मिस्टर ताकेशी उसको ब्रूटल स्टैप करती है और उसको मार देती है। देन भाई मिस्टर ताकेशी सबको पढ़ाने लग जाता है कि ये देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, मतलब इस टाइम पर भी इसको है। देन मिस्टर ताकेशी बोलते कि चलो अब सब लोग रिवर में नहा लो। और वो टोमी को बॉडी को 42 पीसेस करते हैं क्योंकि यहाँ 42 लोग हैं। देन जो टोमी के हार्ट है वो रिको को दे देते क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड था और रिको जाके वो हार्ट वही वाले ब्रिज के ऊपर से नदी के अंदर फेंक देता है। तो हाँ, अब तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि रिको की क्यों फट रही थी। देन हमें प्रेजेंट टाइम में आते हैं और हम देखते हैं यामामोटो और रिको भाग रहे हैं। देन जो बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं सबको पता चल जाता है कि ये दोनों पुलिस के पास जाने वाले। उन लोग बोलते कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होगा तो फिर तो हम सब भी फंस जाएंगे। और जैसे ही उन लोग पीछे देखता है वो देखता है कि उसके पीछे ही यामामोटो और रिको, और फिर ये सारे लोग उसके पीछे भाग के जाते हैं उसे मारने के लिए। फिर एक पॉइंट पर आके ये सारे लोग रिको और यामामोटो को चारों तरफ से घेरे लेती है और ये लड़का बोलते कि चलो अब तुम्हारे घर जाने का टाइम हो चुका है, तुझे पता है ना तू यहाँ से बच के नहीं निकल सकता है। फिर यामामोटो बोलते कि कोई हमारी मदद करो। देन वो बंदा यामामोटो के ऊपर स्टैप करने जाती है। यामामोटो नीचे झुक के उसको डॉच कर लेती है। देन वो दोनों वहां से भागने लगती है और कुछ ही दूर जाके वो लोग गिर जाती है। और हम देखते हैं कि यामामोटो के सामने एक लड़की खड़ा हुआ है और जिसे देखने के बाद इन सब की पसीना आने लगता है। और जैसे ही यामामोटो सर उठा के देखती है वो देखते है यहाँ टोमी आ चुका है। एंड तुम लोग एक चीज नोटिस करो कि टोमी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है। टोमी बोलते कि तुम लोग ये सब कुछ क्या कर रहे हो, और टोमी को देख के इन सब की पूरी फट के चार हो जाती है और वो सारे लोग वहां से भाग जाती है। देन यामामोटो टोमी से बोलते कि टोमी मुझे माफ कर देना, और टोमी ये बोलते कि रिको मुझे देख के लग रहा है कि तुम और यामामोटो काफी क्लोज हो, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या। रिको बोलते नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोलने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। उसी दिनों से यामामोटो की पूरी दिमाग खराब हो चुकी है। फिर हमें पता चलता है कि 3 दिन बाद जो रिको की फैमिली है वो दूसरे टाउन में शिफ्ट हो चुके थे और रिको जो है एक बीच के पास से जा रहा था और जाते हुए सोच रहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि टोमी जिंदा है। तो फिर वो जो फील्ड ट्रिप है वो सिर्फ एक नाइटमेयर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और मुझे पता है कि टोमी जिंदा है, वो कोई घोस्ट वगैरह कुछ नहीं है। फिर जो पानी की लहर है उसके साथ एक रैपर आती है। वो उसको जैसे ही देखता है वो बोलते कि ये रैपर तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। और फिर उसे पता चलता वो बोलते नहीं इसके अंदर जो हार्ड था वो कहाँ है। वो उस हार्ड को इधर उधर ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए वो एक पहाड़ के पीछे जाता है और जाके जो देखता है उसकी पूरी फट जाती है। हम देखते हैं जो टोमी है उसकी बॉडी पानी में से ऐसे रीजनरेट कर रहा है
एंड रिको बोल रहा है इसी के साथ टोमी ने मुझे फिर से ढूंढ लिया। एंड इसी के साथ आज की पार्ट यहीं पे खत्म होती है। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट मैं नॉर्थ ब्लेड को ट्रेन करना चालू करूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा मानू है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।